तो आज का टॉपिक है हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। एसी सर्किट हमारा क्या कंटेन कर रहा है? रेजिस्टेंस। तो एसी सर्किट अगर हमारा रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा है तो सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए? एक सोर्स होगा हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। कैसा ईएमएफ? अल्टरनेटिंग। इन दिस ए source of alternating EMF is connected to a pure resistance R। कि वो किससे कनेक्ट है? एक प्योर रेजिस्टेंस R। सपोज मान लेते हैं, सपोज द alternating EMF is represented by E equal to E naught साइन ओमेगा टी। तो हम इसी से डिनोट करते हैं। पीछे हमने 4 डेरिवेशन किए हैं। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है सारी बात। अगर हमारा करंट आई हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो हमने एक पढ़ा है ईएमएफ V इक्वल टू आई आर पढ़ा है, और यहाँ ईएमएफ जो है पोटेंशियल के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आई आर बराबर के क्या हो गया? E, और E बराबर के क्या हो गया? E नॉट साइन ओमेगा टी। सही बात है। अब एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। डायग्राम कैसे बना दोगे आप? कोई भी एसी, ये जो ऐसी वेव का फॉर्म जो बना रखा होता है, इसका मतलब है कि भाई एसी इसके अंदर से फ्लो हो रही है और एक रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एसी का अगर हम वेव डायग्राम बनाएं तो वेव डायग्राम हमारा इस तरीके से बन जाता है। इसमें जो ईएमएफ अगर चेंज हो रहा है किसी पॉइंट में तो हम ये दिखा देते हैं कि भाई ईएमएफ चेंज हो रहा है, लेकिन करंट के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा, और ईएमएफ की वजह से डिफरेंस आता है तो ग्राफ में ये डॉटेड लाइन उस डिफरेंस को शो कर देती है। इसको फेस का डिफरेंस भी कह देते हैं। तो ये हमारा I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा E को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलली। ये ओरिजिन हो गया हमारा, और ये E या I से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। अब देखो I इक्वल टू, अब ये आई आर इक्वल टू हमारा क्या है? आई आर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कर सकते हैं। अगर आई यहीं छोड़ दूं तो आर जो है वो मेरा इसके नीचे आ जाएगा साइन ओमेगा टी के। ये वैल्यू समझ में आ गई? ई नॉट बाय आर, और ई नॉट बाय आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट लिख सकते हैं। आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो आर था ये इसके नीचे आ गया ई नॉट बाय आर। ई नॉट बाय आर की जगह हम आई नॉट लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लिख रहे हैं, तो ये देखो जरा क्या लिख सकते हैं हम इसमें? एक चीज और लिख सकते हैं कि हेयर आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय आर। ये क्या है हमारा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और ओम्स लॉ इक्वेशन, ओम्स लॉ के इक्वेशन अनुसार क्या होता है? आई इक्वल टू बी बाय आर होता है, यहाँ पे ई नॉट बाय आर हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इन डीसी एंड एसी सर्किट इज सेम। कि डीसी हो चाहे एसी हो, इसमें जो बिहेवियर होगा हमारा वो सेम होगा। आर कैन रिड्यूस एसी, आर जो हमारा रिड्यूस करता है एसी को, एज वेल एज डीसी को इक्वली इफेक्टिवली। यहाँ तक बात समझ में आ गई बात? containing inductance only।
कि भाई एसी सर्किट क्या कंटेन कर रहा है, इंडक्टेंस ओनली। तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखें आप इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन दिस ए सोर्स, ठीक है, ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, एक सोर्स हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इज कनेक्टिंग टू ए circuit containing a pure inductance L, ठीक है, and the alternating EMF supplied is represented by E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारा डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू एल at any instant, then induced EMF in inductor, कि जो induced EMF है इंडक्टर में वो क्या होगा हमारा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये जो नेगेटिव साइन है इसमें, नेगेटिव साइन, so that negative sign, so that induced EMF opposes the change of current, कि जो induced EMF है वो change in current को अपोज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जरा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, आप कभी भी रेजिस्टेंस वगैरह या कोई मोटर वगैरह बाइंडिंग देखें या कोई कॉइल वगैरह जो बाइंडिंग देखें इस तरह से, जैसे हमारा जो वॉशिंग मशीन है देखा है, एक बार ऐसे घूमती है एक बार उल्टी घूमती है, तो अपोजिट घूमने के पीछे क्या है कि ईएमएफ उसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो नेगेटिव होता है। तो एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन एक तरफ होगी, फिर दूसरी तरफ होगी, इसलिए उसकी रोटेशन एक बार सीधी होगी तो एक बार उल्टी होगी। तो इंडक्टर हैव द सेम रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग। तो अब यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे कि एक प्योरली टू इंडक्टिव सर्किट के लिए टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन दिस सर्किट, वोल्टेज must be equal and opposite to the induced voltage। E इक्वल टू माइनस कर देते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो E इक्वल टू हमारा यहाँ माइनस साइन है, बाहर अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि जो वैल्यू हम ईएमएफ की निकाल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात और देखिए, आप पीछे आपने पढ़ा होगा डीएल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ के बराबर है ना ये डी आई बाई डी टी। अगर हम इसको ऐसे कर दें, डी आई की बात करें तो डी आई इक्वल टू हमारा ई नॉट, ये टर्म है ई नॉट, ठीक है, और ये जो एल है इसके नीचे आ जाएगा, इधर से जो एल है वो इसके नीचे आ जाएगा ई नॉट बाय एल, ठीक है, और यहाँ साइन, ठीक है, और ओमेगा टी, और ये जो डी टी है ये धरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी, ये डी टी इधर मल्टीप्लाई हो गया,
एल इसके नीचे आ गया, ये डी टी जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये एल जो है ई के नीचे आ गया, बाकी डी आई हमारा यहीं रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब हम क्या कर देते हैं, ये जो टर्म आई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड को, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा आई, इसको इंटीग्रेट किया डी आई को, इधर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ई नॉट बाय एल को साइन ओमेगा टी और डी टी को, तो डी आई को इंटीग्रेट किया तो आई हो गया, और ई नॉट एल जो है जो कांस्टेंट टर्म है, ई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की, तो नॉट चेंज होगी, एल जो है वो प्रॉपर्टी है, तो वो हमारा बाहर आ गया। अब इंटीग्रेट हम करते हैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को, तो ये आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और बाहर फिर यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आई इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, ये माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस ई नॉट और ये ओमेगा इंटू में एल ओमेगा एल, ठीक है, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आई इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहां देखो जरा, द करंट विल बी मैक्सिमम, तो करंट हमारा कब मैक्सिमम होगा, आई इक्वल टू जब आई नॉट होगा, भाई हमारा मैक्सिमम आई नॉट होता है ना, आई नॉट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम करंट को, और वो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और मैक्सिमम होने के पीछे रीजन 1, बाहर चला जाना, आई नॉट इजकल टू ई नॉट ओमेगा एल, और ये हम जिसकी जगह साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 90 डिग्री एंगल बचा, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 वैल्यू होगी। तो अब हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ये हमारे पास टोटल फुल स्टेटमेंट आई, लास्ट स्टेटमेंट आई। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डेवलप, कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट इस केस में डेवलप हुआ। तो ये था हमारे पास डेरिवेशन, तो भाई एसी करंट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, तो ये हमने क्या पढ़ा कि भाई इसमें जो सोर्स